हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो जो लीव्स ग्रीन कलर का नहीं होता है उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट्स का लीव्स होता है जो रेड या फिर ब्राउन कलर या फिर अदर कलर का दिखते हैं। इसका मतलब ये होता है उसमें रेड ब्राउन या फिर कुछ और कलर की पिगमेंट है जो ग्रीन कलर को छुपा दिया है। उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है। जैसे कि ये वाला प्लांट है जो थोड़ा सा पिंक कलर का दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक पिंक कलर का पिगमेंट है जो ग्रीन कलर को छुपा दिया है। आपने अक्सर पोन्स में या फिर स्टिग्नेंट वाटर बॉडीज, मतलब कोई भी रुका हुआ पानी, स्टिग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी, उसमें ग्रीन कलर का कुछ स्लाइमी सा मतलब चिपचिपा सा कुछ देखा है। एकदम जो पोन्ड का पानी का कवरिंग है वो ग्रीन दिखाई देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जिस ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे ग्रोथ होता है बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से वो ग्रीन कलर का दिखते हैं। और उस ऑर्गेनिज्म का नाम है एल्गी। उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? एल्गी। तो आप जब पोन्स में ग्रीन कलर का कुछ देखोगे, मतलब वहाँ पे क्या है? एल्गी का ग्रोथ हुआ है। क्या आपने सोचा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है एल्गी, इसका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होता है जिसके वजह से ये ग्रीन कलर का होता है। और ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना जो फूड है वो खुद से ही प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या फूड सिंथेसिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट एक फूड का कंपोनेंट है। वो क्या कैसे बनते हैं? वो बनते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये कुछ अदर फूड का कंपोनेंट भी, अदर फूड का न्यूट्रिएंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, फैट्स है। प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं। और जो प्लांट होते हैं उसमें नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं? जैसे कि आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है कि एयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। 78% सबसे ज़्यादा जो गैस एयर में होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं। लेकिन प्लांट जो है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो गैसियस नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं कुछ यूजेबल फॉर्म में और उसको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद प्लांट सॉइल से वो नाइट्रोजन जो है यूजेबल जो फॉर्म है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके साथ साथ वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फार्मर्स जब अपने क्रॉप फील्ड में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तब फार्मर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और इस तरीके से प्लांट अपना जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा कर लेते हैं विथ अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोटीन और विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो प्लांट अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे सिंथेसिस करते हैं, वो प्लांट सरवाइव कैसे कर पाते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं? ये प्लांट्स क्या होता है जो ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह होते हैं, जो फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ये जो प्लांट्स होता है ये हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हेटेरोट्रोपिक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हेटेरो का मतलब होता है अदर एंड ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब कोई और ने फूड बनाया है और उस पर अगर डिपेंडेंट होता है तो उसको कहते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
क्या आपने कभी प्लांट्स के ऊपर कुछ येलो कलर का बेल टाइप कुछ देखा है, जो प्लांट को ट्विस्ट करते हैं, ट्विनिंग करते हैं चारों तरफ से। और इस तरह की जो प्लांट होते हैं, जो दूसरे प्लांट में दिखते हैं बेल की तरह, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कास्काटा। कास्काटा कहा जाता है ये। और इसको आमर बेल भी कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना फूड क्या करते हैं, दूसरा प्लांट जो फूड बनाते हैं वो रेडीमेड फूड ले लेते हैं जिस प्लांट में ये चरा हुआ होता है। और जिस प्लांट पे ये चढ़ते हैं उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट। तो जिस प्लांट पे ऐसा प्लांट चढ़ते हैं, ऐसा प्लांट रहते हैं, उस प्लांट को क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। और इस होस्ट प्लांट से ये कास्काटा प्लांट क्या करते हैं, अपना जो वैल्यूएबल न्यूट्रिशन है, अपना जो नीड्स है न्यूट्रिशन का, वो फुलफिल करते हैं। ये देखिए पिक्चर में कास्काटा प्लांट कैसा होता है। कास्काटा अमरबेल प्लांट ऐसे होते हैं। ये जो येलो येलो है ये सब है कास्काटा प्लांट। और ये जो ग्रीन कलर का प्लांट है जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, इसका होस्ट कहा जाता है। कास्काटा को पैरासाइट कहा जाता है। मतलब जो प्लांट फूड के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वैसे प्लांट को क्या कहा जाता है? पैरासाइट। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल खाते हैं? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर का भी होते हैं और सम अदर कलर का भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर है। इस पिक्चर में देख सकते हो आप, एक प्लांट है जो पिक्चर लाइक है। पिक्चर मतलब घड़ा टाइप का, जग टाइप का है। और ये प्लांट जग टाइप का कैसे बनते हैं? ये जो लीव्स होते हैं प्लांट्स का, ये लीव्स मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होके ऐसे घड़ा टाइप सा बन जाते हैं। और ये लीव्स का जो टॉप पार्ट होते हैं, लीव्स का टॉप पार्ट कन्वर्ट होते हैं लीड में। लीड का मतलब होता है, ये है लीड। लीड का मतलब होता है ढक्कन। ढक्कन जैसा कुछ फॉर्म करते हैं जो ओपन और क्लोज हो पाते हैं। जो घड़ा का पिक्चर का जो माउथ होते हैं वो ओपन और क्लोज कर पाते हैं। जब यहाँ पे कोई इंसेक्ट आते हैं, ऐसे ये खुला रहता है। जब कोई इंसेक्ट आते हैं तब ये क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और जो प्लांट है, प्लांट इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। पिसर प्लांट्स के अंदर की तरफ कुछ हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। जब इंसेक्ट अंदर जाते हैं, अंदर जाने के साथ साथ इस हेयर्स में फंस जाते हैं और जो लीड होते हैं, ढक्कन होते हैं, ढक्कन बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट अल्टीमेटली क्या होता है, उस घड़े के अंदर पिक्चर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद पिक्चर प्लांट डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है? जो प्लांट इंसेक्ट खा के न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं, उसको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेप्रोट्रॉप्स क्या है? आपने शायद कभी जो वेजिटेबल मार्केट होता है वहाँ पे पैकेट में मशरूम देखा है, या फिर रेनी सीजन में जो गीला गीला सॉइल होते हैं उसमें अम्ब्रेला लाइक कुछ फ्लफ़ी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वही मशरूम होता है। ये मशरूम जो होते हैं, इसमें मशरूम को किस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है और वो जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आते हैं? ये देखिए पैकेट में जो मशरूम होता है उसका पिक्चर दिया हुआ है। मशरूम ऐसे दिखते हैं, आपने देखा ही होगा। उसका न्यूट्रिशन के बारे में हमें पढ़ना है, न्यूट्रिशन कैसा होता है और कहाँ से मिलता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है कि
एक्टिविटी में देखते हैं क्या बोला है कि आप एक ब्रेड का पीस लो, फिर उस ब्रेड का जो पीस है, ब्रेड का पीस को पानी में डुबो दो। उसके बाद उसको एक मॉइस्ट और वार्म प्लेस में 2-3 दिन के लिए रख दो, जब तक वहाँ पे कुछ फ्लफी सा फॉर्म ना हो। उसके बाद देखो उस जो फॉर्म हुआ है उसका कलर कैसा है, माइक्रोस्कोप में या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे कि उस ब्रेड का जो पीस है, ब्रेड का जो पीस है उसमें कुछ कॉटन टाइप का थ्रेड दिखाई दे रहा है। ये जो कॉटन टाइप का थ्रेड इसमें दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? फंगी। ये जो फंगी होते हैं इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से? ब्रेड से। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कुछ कोई डेट मतलब मरा हुआ, डिकाइंग मतलब सड़ा हुआ, मरा हुआ या फिर सड़ा हुआ चीज़ों से न्यूट्रिशन लेते हैं, तब उसको कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए मरा हुआ या फिर कोई सड़ा हुआ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तब उस न्यूट्रिशन की मोड को कहा जाता है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फंगी जो होते हैं वो पिकल्स में मतलब अचार में, लेदर में, क्लॉथ्स में और बहुत सारी चीज़ों में ग्रो होते हैं हॉट और ह्यूमिड वेदर में, जब ये सब चीज़ें बहुत टाइम के लिए रखा जाता है तब। और रेनी सीज़न में, स्पेशली रेनी सीज़न में फंगी बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल करते हैं। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होता है एयर। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं, ये फंगल स्पोर्स क्या होता है? लैंड होता है वेट और वर्म्स थिंग्स के ऊपर, वहाँ पे ये जर्मिनेट होने लगते हैं, जर्मिनेट होते हैं और धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं। अभी आप फिगर आउट कर सकते हो कि आप कैसे अपनी चीज़ों को फंगस से प्रोटेक्ट करोगे। उसको वेट और वर्म कंडीशन में नहीं रखना होगा, तभी आप इसको स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हो। अभी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं, एक साथ रह के न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर शेयर करते हैं, और इस टाइप की जो रिलेशनशिप होते हैं, न्यूट्रिएंट और शेल्टर शेयर करने की जो रिलेशनशिप होते हैं, उसे कहा जाता है सिम्बायोसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फंगी होते हैं जो प्लांट के रूट्स में रहते हैं, रह के प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं और प्लांट फंगी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और रिटर्न में फंगी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, जहाँ पे एक एल्गा होता है और एक फंगस जो एक साथ रहते हैं। जो फंगस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, और उसके रिटर्न में एल्गा प्रिपेयर करते हैं और प्रोवाइड करते हैं फूड टू द फंगस। मतलब लाइकेन्स एक ऐसे क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है जहाँ पे एल्गा और फंगस रहते हैं एक साथ में, और फंगस उसको शेल्टर, वाटर, मिनरल देते हैं और एल्गा फूड प्रिपेयर करके फंगस को रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स कैसे सॉइल में फिर से आ जाते हैं, यूज़ करने के बाद फिर से वहाँ पे कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। आपने कभी देखा है जब फार्मर्स क्रॉप फील्ड में फर्टिलाइज़र और मेन्यूर स्प्रेड करते हैं, या फिर गार्डनर जब पॉट में मेन्यूर और फर्टिलाइज़र देते हैं, क्या आपने नोटिस किया है कभी? आपने ये तो पढ़ा होगा कि प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, सॉइल से जो अमाउंट होते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट का वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। फार्मर क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और मेन्यूर ऐड करते हैं
फील्ड में, क्योंकि फर्टिलाइज़र और मेन्यूर में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस रिच जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फील्ड में ऐड करते हैं। और ये टाइम टू टाइम ऐड करना होता है, तभी हम क्या कर पाएंगे, प्लांट को ग्रो कर पाएंगे और उसको हेल्दी रख पाएंगे। अगर हम उसका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे तभी। यूजुअली जो क्रूप प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, सो जो सॉइल का नाइट्रोजन होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन की इस फॉर्म को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके यूज़ करते हैं उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना होता है एक सोल्यूबल फॉर्म में, और ये कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं एक बैक्टीरियम जिसका नाम है राइजोबियम। अभी बात कि आपको पता है कि बैक्टीरियम और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। बैक्टीरिया यूज़ होता है जब प्लूरल नंबर में यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया प्लूरल नंबर में यूज़ होते हैं और बैक्टीरियम यूज़ होता है सिंगुलर नंबर में, लेकिन यूजुअली लोग बैक्टीरिया ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट यूज़ कर पाए। लेकिन ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया कुछ प्लांट्स के लीव्स जैसे ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन, मतलब जो दाल टाइप का जो प्लांट्स होते हैं, लिग्यूम्स का मतलब होता है दाल टाइप का जो प्लांट्स है, उसके रूट्स में रहते हैं और उस प्लांट को क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। और रिटर्न में प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर। सो ये जो लिग्यूमिनस प्लांट है, लिग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं तब उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं, फार्मर को ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया फुलफिल कर दे। सो इस चैप्टर में आपने पढ़ा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स, मतलब खुद का खाना खुद से बनाते हैं। कुछ होते हैं पैरासाइटिक, मतलब खाना के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, मतलब फूड के लिए डेट या फिर सड़ा हुआ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन सारा एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि सारा का सारा एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं।